Yes, good afternoon, everyone. Am I audible to all? Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Thank you, Priyanka. Okay, guys, already we completed 6 unit of object-oriented programming. In previous lecture, we studied what is STL, that is Standard Template Library, then use of Standard Template Library, what are the components of Standard Template Library. There are three components, that is container, iterator, and algorithm. Then again in container, there are two types, sequence container and associative container. Okay. In sequence container, for example, list is sequence container, vector is also sequence container, DQ is also sequence container. Then what are the associative containers? Also we studied associative container. Yes, Akash, are you there? Akash Gatkal. Yes, ma'am. Tell me the associative container. Which associative container we studied? At least example, name. आप लोग ऐसे बीच बीच में लेफ्ट हो ही जाते हो और क्वेश्चन पूछते हो तो और बहुत सारे स्टूडेंट लेफ्ट हो जाते हैं. Do you heard about set? All of you heard about the set as well as multi-set as well as map. So these are the examples of associative container. मैप नाम का जो एसोसिएटिव कंटेनर था उसका एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में एग्जीक्यूट किया है थ्रू प्रोग्रामिंग. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रुप सी. ग्रुप ए कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ग्रुप बी भी कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, अभी ग्रुप सी चालू है. ओके. तो ये ग्रुप सी कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ये असाइनमेंट सबमिट करना है. वो मैं लेक्चर थोड़ा ये कंप्लीट होने के बाद बोलने वाली हूँ क्या क्या कंप्लीट करना है. ओके, दिस इज ग्रुप सी असाइनमेंट. First assignment, write C++ program using STL for sorting and searching. इसमें आपको sort फंक्शन करना है, search फंक्शन भी अप्लाई करना है. सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो और सर्चिंग मतलब जो भी एलिमेंट आपने दिया है वो उस लिस्ट में है या नहीं फाइंड आउट करना है. यूजर डिफाइंड रिकॉर्ड सच एज पर्सनल रिकॉर्ड्स. तो ये दो प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ने आपको दिए हैं, यूनिवर्सिटी सिलेबस ने, आइदर दिस और दिस वन. तो अगर ये करने वाले हो आप प्रोग्राम तो पूरा स्टूडेंट का डेटाबेस होना चाहिए और ये प्रोग्राम करते हो. दिस सेकेंड वन, यूजर डिफाइंड रिकॉर्ड्स सच एज एटम रिकॉर्ड्स. तो उसमें एटम कोड होना चाहिए, जो भी पर्टिकुलर एटम है उसका कोड क्या है, नेम of that atom, what is the cost of that atom, and what is the quantity of that atom, using vector container. तो हमने वेक्टर कंटेनर कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें कैसे
एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं, उसके एलिमेंट्स हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, ये एक छोटा सा प्रोग्राम देखा था। ओके, जब भी थियरी चालू रहता है हमारा, उस टाइम में आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करती हूँ। ओके, तो उससे क्या होता है कि आपको वो जो हम थियरी में पढ़ रहे हैं कंसेप्ट, वो एक्चुअल प्रैक्टिकल में कैसे इंक्लूड होता है, ये समझ में आता है। तो वेक्टर हमने यूज किया है, लिस्ट यूज किया है, और लिस्ट का जो एग्जांपल है वो भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड किया था। ठीक है, डायरेक्टली नाउ वी आर गोइंग टू सी ग्रुप सी फर्स्ट असाइनमेंट। तो पहले मैं ये एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। फर्स्ट आई विल एग्जीक्यूट दिस एग्जाम्पल। कंपाइल मतलब प्रोग्राम में क्या चल रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। देन रन। तो सबसे पहले ये मेनू लिस्ट आपको डिस्प्ले होना चाहिए। इंसर्ट करना है आइटम, डिस्प्ले करना है, सर्च, सॉर्ट एंड डिलीट। ऑल these functions you have to use in your program. So first enter your choice। तो मुझे फर्स्ट इंसर्ट करना है। एंटर आइटम नेम, तो मैं एक पेन आइटम जो है वो आइटम नेम दे रही हूँ। आइटम नेम इज पेन। एंटर आइटम क्वांटिटी, सपोज मुझे 10 क्वांटिटी देना है आइटम पेन का। आइटम कॉस्ट, सपोज 10 रुपीज है पेन की कॉस्ट। आइटम कोड 001, एक शॉपकीपर या उनके पास हर एक आइटम का कोड रहता है। अकॉर्डिंग टू द कोड, आइटम कोड, they are going to search that item is in stock or not in stock, how much quantity is present of that particular item. So one function is over, that is insert function. Now I want to enter second choice। मुझे लगता है थोड़ा लेट ही लेक्चर चालू करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन होते हैं। जो पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पूछते हैं तो उनको पता नहीं रहती है। ओके, सो माय ऑप्शन इज 2 and what is that? Display. 2 option is for display the element information। तो मैंने यहाँ पे एंटर चॉइस 2 दिया तो आइटम नेम पेन आया, क्वांटिटी 10, कॉस्ट 10, कोड 1, 001 दिया था, उसने कोड 1 लिया है। ओके, अभी मुझे और एक आइटम सर्च इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ही मैं सर्च कर सकती हूँ ना। अगर एक ही आइटम मैं दे रही हूँ और वही सर्च कर रही हूँ तो इतना उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं और एक आइटम इंसर्ट करती हूँ। फिर से मैं इंसर्ट ऑप्शन देने वाली हूँ। एंटर आइटम नेम, अभी इस बार मैं पेपर देती हूँ। कौन सा भी आइटम आप दे सकते हो। क्वांटिटी 20, देन कॉस्ट 20 एंड आइटम कोड 002। ओके, नाउ मेरे 2 आइटम्स इंसर्ट हो चुके हैं। अभी मैं इसको थर्ड ऑप्शन देती हूँ। एंटर योर चॉइस 3 दिया तो वो पूछेगा एंटर आइटम कोड टू सर्च। ओके, एंटर आइटम कोड टू सर्च। अगर मुझे 2 कोड जिसका है वो आइटम सर्च करना है तो वो आ जाएगा फाउंड। ओके, मतलब दूसरा जो आइटम कोड है वो हमारे स्टॉक में है, फाउंड। ओके, अभी तीसरा, अगर मैं एंटर योर चॉइस 3 सर्च हो गया, सो हमारा सर्च फंक्शन भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है।
नाउ द 4 ऑप्शन क्या है? सॉर्ट, सॉर्टेड ऑन कॉस्ट। तो हमारा जो भी लिस्ट होगा, जो जितने भी आइटम्स होंगे, वो किस बेसिस पे सॉर्ट हो रहे हैं? दे आर सॉर्टेड ऑन कॉस्ट बेसिस। तो पेन का कॉस्ट मैंने 10 डाला था और पेपर आइटम का कॉस्ट 20 लिखा था। सो पेन की इंफॉर्मेशन फर्स्ट आ गई है और पेपर की इंफॉर्मेशन सेकंड पे आ गई है। सो वी आर comparing cost for sorting. Okay. Now fifth operation, that is delete operation. तो मैं 5 ये करती हूँ, एंटर आइटम कोड टू डिलीट। आइटम कोड देना है तो 2 आइटम कोड देती हूँ, डिलीटेड। तो मुझे मैसेज आ गया डिलीटेड। ओके। अगर मैं फिफ्थ चॉइस देती हूँ डिलीट करने के लिए अगेन, और अभी फिर से मैं 2 इसमें इंसर्ट करूंगी, तो ऑलरेडी एटम कोड 2 डिलीट हो चुका है और फिर से मैं उसको डिलीट कर रही हूं, तो वो क्या दिखाएगा? नॉट फाउंड, क्योंकि 2 एटम कोड जो था वो हमने डिलीट कर दिया है। तो ऐसा भी मैसेज आना चाहिए कि नॉट फाउंड, फाउंड, नॉट फाउंड, ऐसे ऑप्शन ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए। सो दिस इज योर प्रोग्राम असाइनमेंट of group C and first assignment. So we'll go through this code shortly. Write a C++ program using STL for sorting and searching. Okay, we have to use vector container. So in this program, hash include IOStream, this is the standard input output string header file we are using. Then hash include algorithm, ये हेडर फाइल आपको STL जब यूज करते हैं उस टाइम STL के जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जैसे कि इस प्रोग्राम में हम कौन से इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं? सॉर्टिंग, सर्चिंग, दीज आर द इनबिल्ट प्रोग्राम्स इन STL। ये जो है वो अल्गोरिदम्स है, इसके लिए आपको कोडिंग नहीं लिखना है, डायरेक्टली यू हैव टू राइट हैश इंक्लूड अल्गोरिदम and you have to use that sort search function. Okay, so the STL algorithm are generic because they can operate on variety of data structure. और वेक्टर कंटेनर यूज कर रहे हैं तो हमें हैश इंक्लूड वेक्टर भी देना पड़ेगा। देन यूजिंग नेमस्पेस std, देन हम यहाँ पे एक क्लास ले रहे हैं क्लास एटम नाम का। इन दैट class we are using name of the atom, it is array type, then quantity of that atom, what is the cost and what is the code। तो इसके लिए ये लिया जा रहा है। हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट पढ़ा है सेकंड थर्ड चैप्टर में। तो यहाँ पे ये इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट है, और बुलियन नाम का डेटा टाइप हम यूज करते हैं जब हमें ट्रू और फॉल्स इसमें आंसर चाहिए होता है, ट्रू और फॉल्स। हम यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिखने वाले हैं? कांस्टेंट क्यों लेते हैं? कांस्ट कब यूज किया जाता है? व्हेन वी वांट टू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एटम, पर्टिकुलर वेरिएबल, देन वी आर यूजिंग कांस्ट। अगर कोई फंक्शन दिया ऐड और उस ऐड फंक्शन में हम एक्स वेरिएबल देते हैं और एक्स प्लस प्लस करते हैं, इसका मतलब है वो वैरी हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने कॉन्स्ट दिया उस एक्स के पहले और एक्स प्लस प्लस किया तो एरर आ जाएगा। वी कैन नॉट चेंज रीड ओनली वेरिएबल, ठीक है।
तो इफ कोड इज इक्वल टू I1 डॉट कोड, ये कंपेयर करेगा। अगर कंपैरिजन इज ट्रू देन रिटर्न 1, अगर कंपैरिजन फॉल्स है तो रिटर्न 0। सो रिटर्न 1, रिटर्न 0, पहले वो एटम कोड चेक करेगा। ओके और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ कोड इज लेस देन I1 डॉट कोड, ऑपरेटर विल रिटर्न 1 इफ कंपैरिजन इज ट्रू और 0 इफ कंपैरिजन इज फॉल्स। इसलिए यहाँ पे रिटर्न 1 और रिटर्न 0 दोनों भी दिए हैं। ओके जैसे कि हम लोगों ने प्रोग्राम में, सिंपल वाले प्रोग्राम में वेक्टर लिया था, वैसे ही यहाँ पे आपको वेक्टर लेना है। बट फॉर वेक्टर यहाँ पे हम लोग इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट लेते थे। वी कैन ऑल्सो टेक होल क्लास एज अ डेटा टाइप। तो एटम जो है वो हमारा क्लास है और O1 है वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। वेक्टर क्लास का ये ऑब्जेक्ट है और हम लोग जो प्रिंट करने वाले हैं उसके लिए प्रिंट फंक्शन, डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, सर्च करने के लिए सर्च फंक्शन और डिलीट करने के लिए DLT फंक्शन। ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है एटम I1 एंड एटम I2। रिटर्न I1 डॉट कॉस्ट लेस देन I2 डॉट कॉस्ट। तो हम जब कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट के बेसिस पे सॉर्टिंग कर रहे हैं उसके लिए हमें ये कोडिंग लिखना पड़ रहा है। ओके तो दोनों एटम की कॉस्ट कंपेयर होगी तो ही पता चलेगा कि कौन सा एटम कम कॉस्ट का है और कौन सा एटम ज्यादा कॉस्ट का है। और जो कम कॉस्ट का है वो पहले स्टोर होगा, जो सेकंड ज्यादा कॉस्ट का है वो सेकंड प्लेस पे स्टोर होगा। दिस इज अवर मेन फंक्शन। चॉइस के लिए हमें CH इंटीजर लगता है, 1 चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। तो ये 1 2 3 चॉइसेस जो है वो कैरेक्ट यहाँ पे इंटीजर है। 1 2 3 दीज आर नथिंग बट इंटीजर टाइप। तो इंसर्ट, डिस्प्ले, सर्च, डिलीट, सॉर्ट, फिर उसके बाद हमें एंटर चॉइस करना है, दैट इज स्टोर्ड इन CH वेरिएबल, जो भी चॉइस होगा। फिर स्विच स्टेटमेंट यूज करना है। ओके अकॉर्डिंग टू द चॉइस। अगर मैंने चॉइस 1 दिया तो वो केस 1 पे जाएगा। अगर मैंने चॉइस 2 दिया तो डायरेक्टली चॉइस 2 पे जाएगा, नॉट ऑन चॉइस 1 और केस 1। तो पहला हमारा इंसर्ट है, तो इंसर्ट केस 1 इंसर्ट है तो इंसर्ट फंक्शन पे चला जाएगा। यहाँ पे फंक्शन जो है ये स्टेटमेंट इंसर्ट वाला, तो यहाँ पे जंप होगा और ये डिस्प्ले करेगा। तो इसमें सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, एटम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं I1। तो I1 में मैंने एक पेन नाम का एटम स्टोर कर दिया है। ओके सो एंटर एटम नेम, I1 डॉट नेम, एंटर क्वांटिटी, तो रीड करेगा I1 डॉट क्वांटिटी, उसका कॉस्ट। ठीक है, एंड O1 डॉट पुशबैक, तो ये वेक्टर का फंक्शन है। पुशबैक फंक्शन वी आर परफॉर्मिंग ऑन द वेक्टर, तो ये एटम इंसर्ट होगा इसमें। ओके वेक्टर में। सो लाइक दिस, दिस इज केस 1, देन केस 2 इज फॉर डिस्प्ले। तो सेकेंड केस डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले का कोड यहाँ पे है। और डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी वांट टू डिस्प्ले आइटम फ्रॉम बिगिन टू एंड। तो ये बिगिन से स्टार्ट होगा और एंड तक चलेगा। एंड देन प्रिंट, तो प्रिंट में हम लोगों ने ये दिया है सब कुछ कि I1 डॉट नेम, I1 डॉट क्वांटिटी, उसका कॉस्ट प्रिंट होना चाहिए,
I1 डॉट कोड प्रिंट होना चाहिए। लाइक दैट उसके जैसे ही फिर हम लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के लिए हमें फाइंड नाम का फंक्शन लिया है। तो इसमें क्या होता है, देखो, जब भी हम कोई एटम्स एक्सेस करना चाहते हैं तो ये जो लाइन स्टेटमेंट है वो हम लोगों ने सिंपल वाले वेक्टर के प्रोग्राम में भी स्टडी किया हुआ है और ऑलरेडी ये स्टेटमेंट हम यूज कर चुके हैं। वेक्टर, देन इट्स डेटा टाइप, लेकिन हमने यहाँ पे क्लास लिया है। कोलन कोलन इटरेटर, इटरेटर इज द पॉइंटर एंड उसका एक ऑब्जेक्ट, उसका पॉइंटर वेरिएबल पी। पहले वाले प्रोग्राम में हमने आईटी लिया था, इटरेटर आईटी, तो यहाँ पे पी भी ले सकते हैं, दैट इज यूजर डिफाइंड। वो सर्च करेगा कि वो आइटम है या नहीं, बिगिन टू एंड। अगर नहीं मिला तो नॉट फाउंड ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए, अगर मिल गया तो फाउंड। ओके, लाइक दैट डिलीट के लिए भी अगर वो एटम ऑलरेडी लिस्ट में नहीं है तो नॉट फाउंड ऐसा मैसेज आना चाहिए, और अगर है तो डिलीटेड ऐसा मैसेज आना चाहिए। और उसके लिए हमने ये इरेज नाम का डायरेक्ट फंक्शन यूज किया है थ्रू द एल्गोरिथम हेडर फाइल। तो ये ऐसा आपका ग्रुप सी का फर्स्ट असाइनमेंट है। ग्रुप सी फर्स्ट असाइनमेंट। और सेकंड असाइनमेंट भी जो है वो एसटीएल के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, फाइल ओपन, ओपी ग्रुप C2। जस्ट अ मिनट, मैं ये आज कंप्लीट ही कर देती हूँ क्योंकि फिर से आपको एसटीएल के एसटीएल मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का जो थियरी है अभी आपको रिसेंट ही हुआ है, तो अभी उसके टच में है आप, तो ये कंप्लीट ही कर देते हैं। और उल्टा ये फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम था ये थोड़ा टफ है, ये सेकेंड वाला बहुत ही इजी है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये समझने के बाद ही आप लोग स्टडी कर सकते हो कि क्या करना क्या है उसमें। दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स लैब। इसमें अभी ग्रुप सी, तो ये ग्रुप सी का हम लोगों ने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखा है, ठीक है। ओके, अभी ये सेवेंथ वाला, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू यूज मैप एसोसिएटिव कंटेनर। तो मैप कैसे यूज करते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। मैप इज एसोसिएटिव कंटेनर टाइप, उसमें की एंड पेयर वैल्यू होता है। द कीज वैल्यू विल बी द नेम ऑफ स्टेट। तो उन्होंने कहा है कि की क्या होना चाहिए, स्टेट का नाम होना चाहिए। सो हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, एनीवन? Am I audible? 29, ओके। और ठीक है, द कीज विल बी द नेम्स ऑफ स्टेट्स, तो वो सभी स्टेट के नाम डालने पड़ेंगे। द वैल्यूज विल बी द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स, और वैल्यू क्या होना चाहिए, की होना चाहिए स्टेट, और वैल्यू होना चाहिए उसका पॉपुलेशन। When the program runs, the user is prompted to type the name of state. State का सिर्फ नाम लिखना है। The program then looks in the map using the state name as an index and returns the population of the state. और उस state का population क्या है वो डिस्प्ले होना चाहिए।
तो ऑलमोस्ट आपको दोनों भी वैल्यू मतलब एज वेल एज हाँ यूनियन टेरिटरीज भी है, वो भी हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन इसमें आपको स्टेट का नाम भी देना है, उसको पॉपुलेशन भी लिखना है। विल जस्ट सी दिस प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इसमें महाराष्ट्र 125 उसका पॉपुलेशन दिया है। तो इसमें पेयर क्या है, स्ट्रिंग एंड इंटीजर। स्ट्रिंग मतलब स्टेट का नाम, इंटीजर मीन्स इट्स पॉपुलेशन। और टाइप डेफ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, टाइप डेफ कीवर्ड मैप। और ये जो है स्ट्रिंग कॉमा इंट, और मैप टाइप क्या है, इसका मैप क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, मैप टाइप पॉपुलेशन मैप। तो मेक पेयर ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी पूरा प्रोग्राम, क्योंकि इसमें स्टेट्स वगैरह ज्यादा ही है। सो दिस इज ऑल स्टेट एंड इट्स पॉपुलेशन। ओके, तो ये यूनियन टेरिटरीज भी है। और ये मैप टाइप, उसके बाद कोलन कोलन इटरेटर। और इटरेटर कौन सा वेरिएबल यूज किया है, ITER इक्वल टू माइनस माइनस पॉपुलेशन मैप डॉट एंड। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या रिजल्ट आता है। मिलियन में है पॉपुलेशन, देन एंटर दैट स्टेट यू वांट टू नो द पॉपुलेशन। फिर वो स्टेट हम एंटर करेंगे। सो स्टेट नाम का वेरिएबल यूज किया है। और फिर पॉइंटर वेरिएबल में पॉपुलेशन मैप डॉट फाइंड स्टेट। execute, compile, there is no error, no warning, then run। ऑलमोस्ट आपको ये जो जितने भी हमने स्टेट, टोटल स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया विथ साइज ऑफ पॉपुलेशन मैप दैट इज 35। और ये सभी स्टेट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिखे हैं यहाँ पे। देन यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार। enter that state you want to know the population of। ओके, तो हमें जैसे हमने स्टोर किया है वैसे ही देना पड़ेगा। ओडिशा कैसे स्टोर किया है, सो ओडिशा's population is 47 million। और डू यू विश टू कंटिन्यू, तो ये ऐसे ही मतलब यस नो करके हम कर सकते हैं, सिंपल प्रोग्राम है। यू वांट टू नो द पॉपुलेशन, सो गोवा। ओके, ये सिंपल प्रोग्राम है। हम पॉपुलेशन मैप नाम का डायरेक्ट एक फंक्शन यूज कर रहे हैं STL लैब का, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का। उसके लिए हमें कोडिंग देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें स्टेट का कंपैरिजन करना है कि कौन सा हम लोग स्टेट ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, यस, साक्षांत इज देयर, साक्षांत प्रधान। यस मैम। यस, ओडिशा का क्या फेमस है, कौन सा डांस, वहाँ का फोक डांस कौन सा फेमस है। Sakshanti is from Odisha, so I am asking to him only. यस मैम, संबलपुरी डांस एक होता है, मतलब बहुत टाइप के डांस होते हैं उसी में, उड़ीसा में के अंदर कौन सा, ओडिसी डांस भी होता है। ओडिसी, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो हमारा मतलब ग्रुप सी भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब पार्ट 1
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, और ये जो पार्ट 2 है कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसके हमने 2 प्रोग्राम्स किए हैं, पॉलीगॉन फिलिंग एंड लाइन क्लिपिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये DDA लाइन एंड ब्रेसेनन सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम यूज करेंगे ये प्रोग्राम। तो मुझे एक लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जस्ट अ मिनट, पार्ट 1 है क्या यहाँ पे, आपको एक प्रैक्टिकल का एक असाइनमेंट लिखना पड़ता है, जिसको हम राइटअप्स बोलते हैं, राइटअप प्लस वो प्रोग्राम, वो पी लैब मैनुअल 1 पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में कौन से तो भी एक लेक्चर में मैंने ये आपको डिस्प्ले किया था, ये हम लोग अपलोड करेंगे, ये मैंने अपलोड भी किया है क्लासरूम पे। आई अपलोडेड दिस फाइल ऑन द क्लासरूम। तो आपको क्या करना है, हाथ से लिखना है असाइनमेंट नंबर 1, ये टाइटल देना है, मतलब सिर्फ आप डायरेक्टली क्या करना, लिखो एम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये डायरेक्टली लिखना है। टाइटल लिखने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो लिखो, उसके बाद ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है CO मैप्ड CO3। तो ये जो राइटअप है असाइनमेंट 1 का, ये एक पेज हो गया, ये सेकेंड पेज हो गया, और ये थर्ड पेज हो गया। ओके, थर्ड के बाद असाइनमेंट 2 आता है, तो ये थर्ड 3 पेजेस है इसके, तो इस 3 पेजेस को आपको एक पेज में कन्वर्ट करना है, मतलब जो इम्पोर्ट आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो उतना ही आपको हाथ से लिखना है। ठीक है, मैंने OOP का क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि OOP का राइटअप बहुत बड़ा है, ये CG का राइटअप थोड़ा छोटा है। तो ये 3 पेजेस का फर्स्ट असाइनमेंट का राइटअप है, वो आपको हाथ से लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट राइटअप है हमारा असाइनमेंट 1 का, ये 3 पेजेस का, उसको शॉर्टकट करके एक पेज में कन्वर्ट करो, और इसका प्रोग्राम आपको ये करना है, उसका भी PDF देना है। तो प्रोग्राम आप कैसे करेंगे, प्रोग्राम का PDF कैसे क्रिएट करेंगे, आपके पास प्रोग्राम तो होगा CG का, सपोज मैंने अभी ओपन करती हूँ CG का फर्स्ट असाइनमेंट ये है हमारा, जो पॉलीगॉन फिलिंग का था, पॉलीगॉन फिलिंग। तो आपको ये भी मैं प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास होगा नहीं। ये पूरा मैं अगर Ctrl+A करती हूँ और Ctrl+C करूंगी, इसको कॉपी पेस्ट करूंगी और वर्ड फाइल में इसको पेस्ट करूंगी। ठीक है, और ये पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये तो कोड हो गया, कोडिंग तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका आउटपुट भी आपको लेना है। तो आउटपुट लेने के लिए मैंने बोला था आपको, क्या करते हैं आउटपुट लेने के लिए, पहले इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो ये रन करने के बाद एंटर द, बाप रे, एंटर द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसका आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट करके सिलेक्ट ऑल करूंगी मैं, और फिर वो वर्ड फाइल में कॉपी करूंगी। एंटर द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगॉन। सॉरी, क्या दिया है मैंने, पॉलीगॉन का वर्टाइसेस इतना नहीं, मुझे लगा कोऑर्डिनेट्स थे। ओके, इसको ये रन करते हैं, वर्टाइसेस थे ना। एंटर द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के वर्टाइसेस 3 ही होने चाहिए, नहीं तो उसने x1 x2 x1 x2 ऐसे 200 बार मुझे पूछा होता, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स पूछता है। तो यहाँ पे 200 300 400 500 और कुछ
350, 450, एंटर द कलर। ओके, तो मैं क्या करूंगी, ये मैंने इनपुट दिया है, ये क्या मैं करूंगी, एडिट जाऊंगी, एडिट पे सिलेक्ट ऑल करूंगी, इसको मैं एडिट पे जाऊंगी, एडिट सिलेक्ट ऑल, देन अगेन गो टू एडिट एंड देन कॉपी, ये कॉपी करूंगी, ये मेरा फर्स्ट असाइनमेंट है, इसके नीचे ही कंट्रोल वी, तो यहाँ पे देना पड़ेगा आउटपुट, आउटपुट, ये ऊपर का ये कोडिंग हो गया, देन आउटपुट, ये आउटपुट में इतना नहीं है, उसका और भी पार्ट बाकी है, कौन सा वाला, जो ये है, मतलब यहाँ पे जो पॉलीगॉन फीलिंग का डायग्राम आएगा ना, वो आपको लेना होगा, उसको भी यहाँ पे जाके और उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, प्रिंट स्क्रीन करना पड़ेगा, जो भी पॉलीगॉन फील होगा ना, उसको प्रिंट स्क्रीन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो वर्ड फाइल है, फिर उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करो, और इसके बाद यहाँ पे एक जो पीडीएफ होगा, क्या बोलते हैं अभी इसको, इसका जो आउटपुट आएगा ना, वो आउटपुट भी आपको लेना पड़ेगा, प्रिंट स्क्रीन करके एक नम लॉक के ऊपर है, तो उसको प्रिंट स्क्रीन करते हैं, तो डायरेक्टली आप डायरेक्ट, मैंने प्रिंट स्क्रीन किया है, पेंट पे जाऊंगी तो यहाँ पे अगर आपने पेस्ट कर दिया, पेस्ट, तो ये वो जो ट्रायंगल आपका फिल हो रहा है, वो प्रिंट होगा, और उसको आप वर्ड में कॉपी कर लो फिर, ओके। समझ में आया क्या करना है, आर यू गेटिंग? ठीक है, सेम लाइक दिस, मैंने ओओपी का भी लैब मैनुअल यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, कर देती हूँ। तो फर्स्ट असाइनमेंट है हमारा ग्रुप सी, देन ग्रुप बी, दिस इज आवर असाइनमेंट नंबर 1। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये हमारा असाइनमेंट है। तो इसको भी आपको 1 पेज में कन्वर्ट करना है, जो आपको ये लगे इम्पोर्टेंट वही ले लो, कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, ये पूरा डिटेल में बताया गया है, ओके। ये अल्गोरिदम लिखना है, अल्गोरिदम जरूरी है। स्टार्ट द प्रोग्राम, क्रिएट क्लास कॉम्प्लेक्स, डिफाइन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिक्लेयर द ऑपरेटर फंक्शन, ये सब। तो ये हैंड रिटन लिखना है, ये क्वेश्चंस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू हैव टू राइट ओनली द कंक्लूजन, प्रैक्टिकल का कंक्लूजन क्या है। Hence we have studied concept of operator overloading. Okay guys, तो डेव सी प्लस प्लस में जाके फिर से आपको वही करना है, ओपी का फर्स्ट असाइनमेंट जो होगा, कॉम्प्लेक्स ग्रुप A1, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम है, इसका कोड में कॉपी पेस्ट करूंगी पूरा, कंट्रोल A कंट्रोल C, और ये मैं किसी फाइल में स्टोर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये किया, उसके बाद मुझे आउटपुट लिखना है, आउटपुट, तो आउटपुट मुझे एग्जीक्यूट करके ही लेना पड़ेगा, रन। तो ये मेरा प्रोग्राम है, इसको मैं रन करूंगी पूरा, एंटर योर चॉइस, देन
enter your choice to enter real and imaginary value of complex number 1, 2 and 3, real and imaginary part of second number 4 and 5. तो ये सब जो पूरा जो आउटपुट आ गया है वो पूरा आउटपुट आपको कॉपी पेस्ट करना है. राइट क्लिक, देन एडिट, select all and then edit, copy and go to the word file जहाँ पे उसका प्रोग्राम है उसके नीचे आपको कंट्रोल V. तो ये इसका पीडीएफ क्रिएट करना है. दिस इज योर वर्ड फाइल, कन्वर्ट दिस वर्ड टू पीडीएफ. ओके एंड सबमिट. तो एक एक सबमिट मत करो, सभी मतलब पूरा पार्ट 1 का मुझे सबमिट करना है. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विथ योर रोल नंबर. उस फाइल को पूरे जो जिप फाइल होगी उसको रोल नंबर दे दो आपका. Okay guys, this much is sufficient for today's lecture. तो थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं व्हाट इज टुडेज स्पेशलिटी. 26 नवंबर है आज. आज का डे आज का डे स्पेशल क्यों है? एनीवन? Indian Constitution Day. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे. यस. ओके, आपको ये सभी प्रोग्राम्स एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल्स इसमें भी दिए जाए, इसमें भी होंगे. तो कोडिंग सबका मतलब अभी चाय बनाने का रेसिपी सबका सेम ही होता है. मतलब चाय का टेस्ट सबका सेम होता है. किसी की रेसिपी इधर उधर होती है. किसी को स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए तो वो टी पाउडर ज्यादा डालता है. जिसको दूध ज्यादा चाहिए, दूध वाला चाय चाहिए तो वो दूध ज्यादा डालता है. मतलब आपको कोडिंग तो मैंने बोला था कि सबका एक ही होगा, लेकिन आपको दूसरा कुछ और करना है इसमें ऐड तो कर सकते हो. ओके. तो टुडे इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया. तो मैंने आज ये मतलब और टुडेज हेडलाइन क्या है? वर्ल्ड में सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है, कोई बता सकता है? मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, फिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है. एटलीस्ट उसका हेडलाइन पता होना चाहिए आपको. नहीं तो ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में क्या है वो पता नहीं, सिर्फ वर्ल्ड के बारे में पता है. मैम यस, कुछ स्पेशल है आज वर्ल्ड में या एज यूजुअल? यस मैम आदित्य. स्पेशल नहीं, लेकिन जर्मन पार्टीज के साथ अपने इंडियन गवर्नमेंट की डील हो गई कुछ तो. ओके, रिगार्डिंग व्हाट? ज्यादा पढ़ा नहीं, हेडलाइंस पढ़ी सर. ओके ओके. और कोई इंडिया में? मैम 26/11 का अटैक हुआ था. एक मिनट. हाँ, आवाज. ये साक्षांत, आप कुछ बोल रहे थे? मैम 26/11 का अटैक हुआ था. हाँ, उसका मतलब अभी इस आज के दिन ही हुआ था. ओके, ठीक है. और ठीक है. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही अच्छा है. मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया किस उससे स्टार्ट होता है. हमारे इंडिया में बहुत सारे कास्टिज्म रिलीजन्स हैं और उसके चलते हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं. और क्या है कि मतलब अगर ये नहीं होता तो बहुत आगे जाते.
और अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के नाम से अगर हम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट करते तो भी बहुत दंगे प्रसाद हो जाते हैं ऐसे। लेकिन हमारे मतलब जो है ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनकी कमेटी, तो उन्होंने वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया है। ओके, मतलब हमने ये पीपल्स के लिए ही बनाया है, पीपल के लिए था ऐसे। ठीक है गाइस, टुडेज अटेंडेंस कोड इज, और कुछ है क्या न्यूज? ओके, श्रेयस अय्यर क्या? ओके, गॉट हिज टेस्ट सेंचुरी ऑन डिबट, वेरी नाइस। Today's code is 9. Today's attendance code is 9. तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.